नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल बीके शर्मा एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कैलेंडर का, उसमें हमने जो पिछली 2 वीडियो या 3 वीडियो जो देखी है, उन वीडियो में हमने जो भी कैलेंडर के बेसिक क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जामिनर द्वारा हमें एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर हमने चर्चा की और हर प्रकार के जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हमने कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और चर्चा करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में कैलेंडर के पार्ट 2 का हम चैप्टर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। और यहाँ पर मैंने जो टाइप्स आपके सामने, जो भी कैलेंडर की टाइप बनती है, वो सारी टाइप्स यहाँ पर मैंने टाइप कर रखी है। देखिए, पहली जो हमारी टाइप है वो समान पंचांग ज्ञात करना है। दूसरी जो हमारी टाइप होती है दोस्तों, वो आयु ज्ञात करना। और तीसरी जो हमारी टाइप होती है वो एक ही माह के दिन ज्ञात करना होती है। चौथी टाइप यहाँ पर है, यदि माह में 5 दिन समान होते हैं तो हमें दिनों के बारे में पता करना। पांचवा जो टाइप बनता है हमारा, वो बनता है दोस्तों वार ज्ञात करना, कि आपको यहाँ पर सिंगल डेट दे दी जाएगी, एक कोई भी आपको डेट दे दी जाएगी और उसके बारे में कहा जाएगा कि आप इस डेट का वार ज्ञात करें। इसी तरीके से आपको एक जो 6 नंबर की हमारी टाइप बनती है वो बनती है डबल डेट पर आधारित, अर्थात यहाँ पर आपको 2 डेट दी जाएगी। उसमें आपको एक जो पहली डेट दी जाएगी उसकी आपको जानकारी पूरी दी जाएगी कि यदि मान लीजिए कि इस तारीख को ये वार है तो नेक्स्ट जो आपको डेट दी जाएगी उस डेट के बारे में आपसे फाइंड करने के लिए बोलेगा कि इस डेट को कौन सा वार होगा। इसी तरीके से हम बात करें कि जन्मदिन का वार और दिनांक जो होती है वो ज्ञात करने की टाइप आती है। इसके बाद प्रायिकता से संबंधित हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो मैंने 9वीं टाइप यहाँ पर मैंने ऐड कर रखी है वो है दोस्तों कैलेंडर की पुनरावृत्ति के आधार पर जो क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति जो होती है वो कब होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ विभिन्न प्रकार की जो रूल्स होते हैं उनका पता करना होता है, ध्यान रखना होता है। पहला होता है यहाँ पर कि जो एक साधारण वर्ष होता है उसकी पुनरावृत्ति कब होती है, पूरे कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होती है, लीप वर्ष की कब होती है, लीप वर्ष के जस्ट अगले वर्ष की पुनरावृत्ति कब होती है। इन सभी बातों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो 10 नंबर की जो हमारी लास्ट टाइप बनती है वो टाइप बनती है दोस्तों शताब्दी के प्रथम और अंतिम दिन को लेकर। दोस्तों, यहाँ बात करूं तो जो आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें एग्जामिनेशन में, वो इन 2 टाइप्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। पहली तो होती है प्रायिकता से संबंधित और दूसरी टाइप है हमारी शताब्दी के प्रथम और अंतिम दिन से संबंधित। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है उन एग्जाम्स में पहली जो डेट पूछी जाती है वो डबल डेट पर आधारित पूछी जाती थी, और लेटेस्ट जो एग्जाम हुई है उन एग्जाम्स में कैलेंडर की पुनरावृत्ति और शताब्दी के प्रथम व अंतिम दिन पर आधारित और प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन अधिक पूछे गए हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए उसका आधार रखना जरूरी होता है, और उसका आधार रखेंगे तभी वो स्ट्रक्चर हमारा या फिर निर्माण जो होता है वो निर्माण हमारा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, इन सारी टाइप्स के क्वेश्चन हल करने के लिए जरूरी है कि जो इनके कोड निर्धारित किए गए हैं, यहाँ पर कोड के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। कोड कौन कौन से होते हैं? पहले कोड होते हैं शताब्दी कोड, अर्थात शताब्दी के कौन कौन से कोड होते हैं। फिर बात करेंगे हम कि मासिक कोड कौन कौन से होते हैं। मासिक, यहाँ पर जो कोड मैंने आपके सामने टाइप कर रखे हैं, साधारण वर्ष के जो मासिक कोड होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, और लीप वर्ष के जो कोड होते हैं वो ये वाले कोड हैं। दोस्तों, ये हाथ का जो आप चित्र देख रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखिए, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर हमें कोड याद करने के अंतर्गत क्या होती है, परेशानी का सामना करना होता है, और फिर भी हम लाख कोशिश करें तो भी हमें क्या होता है, ये कोड याद नहीं होते। लेकिन दोस्तों, विश्वास रखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम ठान लें और वो कंप्लीट ना हो या फिर वो काम हम नहीं कर सकें। तो दोस्तों, हौसले बुलंद होने चाहिए। हौसले अगर बुलंद हैं तो बड़े से बड़ा काम भी हम कर पाने में समर्थ होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखिए कि जो इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो आपका हाथ है, जो आपके फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स पे प्रिंट हो जाएंगे आपके ये कोड। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम कि कौन से कोड किस तरीके से हमें याद करने हैं और कैसे कैसे ये निर्धारित किए गए हैं।
दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि जो कैलेंडर के मासिक कोड होते हैं, उन मासिक कोड की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दो तरह के कोड होते हैं दोस्तों। यहाँ एक पहला जो वर्ष होता है साधारण वर्ष होता है, और दूसरे वर्ष के बारे में हमने चर्चा करी कि एक लीप वर्ष भी यहाँ पर होता है। साधारण वर्ष के कोड होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि 12 माह है, तो 12 माहों के अलग अलग 12 ही कोड होंगे। अब दोस्तों बात है कि उनको याद कैसे किया जाए। तो याद करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो फिंगर्स है वो काम में लेनी है। यहाँ देखिए कि जो आपके 4 फिंगर हैं उनमें 12 स्पेस बने हुए हैं। तो 12 स्पेस बने हुए हैं, तो हम रख सकते हैं कि इन 12 स्पेस के ऊपर हम जनवरी से लेकर दिसंबर के जो माह हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों जो लिटिल फिंगर है, इस लिटिल फिंगर से आप स्टार्ट कीजिएगा और एंड जो हमारा होगा वो यहाँ पर होगा। देखिए कैसे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो हमारे 12 माह कंप्लीट हो चुके हैं। अब यही कोड हमें निर्धारित करने हैं। जो कोड हम याद करने की कोशिश करते हैं, उन कोडों को आप 4-4 के 3 भागों में बांट लीजिए, और 3 भागों में विभाजित करने के बाद हमें पता चलेगा कि पहले भाग में क्या आया, 1440 मतलब 1440, और दूसरे में 2503, और तीसरे में आते हैं 6146। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 1 या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। तो दोस्तों साधारण वर्ष के कोड आपको याद करने हैं, और साधारण वर्ष के कोड यदि आपको याद हो गए तो इसके आधार पर हम लीप वर्ष के कोड भी याद कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही हमने साधारण वर्ष के जो मासिक कोड हैं उनको हमने याद कर लिए हैं, तो इनको याद करने के बाद जब हम लीप वर्ष के मासिक कोड याद करते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लीप वर्ष के 2 माह हैं शुरू के, उन्हें में कोड चेंज हो रहे हैं, और बाकी के एज इट इज ऐसे के ऐसे जो साधारण वर्ष वाले हैं वो के वो यहाँ पर कोड रह जाएंगे। देखिए जो हमारे लीप वर्ष के जनवरी और फरवरी मास है उसमें यहाँ 0 और 3 हो रहा है, और साधारण वर्ष में 1 और 4 के साथ कोड दिया हुआ है, और बाकी के जो माह हैं उनके कोड एज इट इज ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि यदि हम लीप वर्ष के जो भी कोड हैं उन कोड को याद नहीं करते हैं तो भी हमारा काम यहाँ चल जाएगा, और वो जनरल ईयर के कोड होंगे, उन्हीं के आधार पर हम आंसर रख सकते हैं। तो कैसे? तो देखिए यदि हम अकॉर्डिंग टू जनरल ईयर के कोई भी हमारा आंसर निकल कर आता है, उस आंसर में से यदि हमें लीप वर्ष का जनवरी और फरवरी मास दिया हुआ हो तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस करके हमारा आंसर रख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लीप वर्ष के कोड एज इट इज ऐसे के ऐसे याद नहीं करें तो भी हमारा जनरल ईयर के कोड के साथ हमारा आंसर निकल सकता है। तो दोस्तों ये कोड मैंने इसलिए लिखे हैं कि जब हम पहली टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे, समान पंचांग ज्ञात करना, अर्थात समान पंचांग के जो माह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू जो हमारे लीप ईयर के कोड होते हैं उनके साथ चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ इन दोनों को याद करने की ट्रिक मैंने बताई कि आप क्या करेंगे, जो आपकी जो फिंगर है इन फिंगर के आधार पे आपको इनके कोड डिसाइड करने हैं। जो 12 स्पेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 12 स्पेसों में आपको क्या करना है, 4-4 भागों में डिवाइड करके और 3 पार्ट बनाने हैं, और 3 पार्ट क्या करने हैं, 4-4 यहाँ पर कोड निर्धारित करने हैं। पहले में आपके जो 1, 2, 3, 4 स्पेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखना है 1440 अर्थात 1440। दूसरे में आपको 2503 मतलब 2503 लिखना है, और तीसरे स्पेस में आपको देखो 1, 2, 3, 4 है, यहां पर आपको लिखना है 6146 मतलब 6146। इस तरीके से आपको कोड याद करना है। और जब लीप ईयर्स के जनवरी और फरवरी मास के बारे में कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो आप साधारण वर्ष के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हल होता है और उस जिसका आंसर आता है उस आंसर में से यदि हम 1 माइनस कर दें तो हमारा जनवरी और फरवरी लीप वर्ष के मास के भी क्वेश्चन सॉल्व होकर जो आंसर आता है वह हमारा एज इट इज ऐसे कैसे हम रख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि जो शताब्दी कोड की, अब इसके बाद शताब्दी कोड आते हैं। शताब्दी कोड निकालते कैसे हैं, तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर कोई 1700 की शताब्दी है। शताब्दी की पहचान करना मैंने आपको बताया था कि किसी भी शताब्दी के अंतर्गत जो भी दिया हुआ है लास्ट के 2 डिजिट वो यदि 00 के साथ है तो वो क्या होगी, एक शताब्दी है। और यदि 400 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो है लीप शताब्दी, और 400 से डिवाइड नहीं होता और कुछ ना कुछ यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास बच जाता है तो वह लीप शताब्दी ना होकर क्या होगी, साधारण शताब्दी हो जाएगी। यहाँ देखिए दोस्तों, वही यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना है कि 1700 है,
1700 की शताब्दी के लिए हमें कौन सा कोड यहाँ पर निरूपित करना है, तो हम 400 से इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों। 400 का हम भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए रिमाइंडर होने की कंडीशन में हमारे कोड यहाँ पर निरूपित किए जाएंगे। तो देखिए रिमाइंडर हमारा जो आता है वो आता है 0, 1, 2 और 3। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो आपका कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि आपका रिमाइंडर 1 आता है तो आपका कोड किसके साथ चला जाएगा, 4 के साथ चला जाएगा। यदि आपका रिमाइंडर 2 बचता है तो आपका कोड 2 के साथ रहेगा, और यदि आपका रिमाइंडर 3 होता है तो 3 की जगह आप 0 कोड रखेंगे। तो दोस्तों 6, 4, 2, 0 को आप इन्हीं फिंगर पे प्रिंट कर लीजिएगा। जैसे आपने लिटिल फिंगर से स्टार्ट किया है, लिटिल फिंगर पे आपको क्या करना है, 6, 4, 2, 0। इस तरीके से आप 2-4 बार इसे रिपीट करेंगे तो आपके कंफर्म हो जाएंगे। देखिए जो सबसे छोटे फिंगर है यहाँ पर आपको लिखना है 6। फिर इसके बाद ये जो फिंगर आपकी अनामिका फिंगर है, इसके अंतर्गत आपको कौन सा कोड दिखेगा, 4 का, इसके अंदर 2 का और इसके अंदर 0 का कोड यहाँ पर आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पर शताब्दी आपको फिक्स करनी है, और शताब्दी जो यहाँ से हम फिक्स करें तो आप देखिए एक लीप शताब्दी ले लेंगे यहाँ पर। और लीप शताब्दी यदि हम अभी प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन 1600 ईस्वी से पहले के क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो देखिए यहां से हम 1600 की शताब्दी को रख लेते हैं, क्योंकि 1600 क्या है, एक लीप शताब्दी है। 1600 से लेकर यहां पर चलेंगे तो आगे देखिए 1700, 1800 और 1900, फिर 2000 आती है, वो लीप शताब्दी होती है और वो यहां पर आ जाती है। फिर इसके बाद हम चले तो 2100, 2200, 2300, फिर इसके बाद 2400 शताब्दी जो है वो लीप शताब्दी है। इसका मतलब यहां से हम लीप शताब्दी को लेंगे। तो लीप शताब्दी यदि हमें 1600 से पीछे की पूछी जाती है तो लीप शताब्दी कौन सी होती है, 1200 की। तो 1200 से स्टार्ट करेंगे, 1200, 1300, 1400, 1500, फिर 1600 की आ गई, ठीक है। और 1200 से भी पहले की यदि आपको पूछ लेता है तो 800 से स्टार्ट कीजिए, 400 से स्टार्ट कीजिए। तो अब चलते हैं दोस्तों कि देखिए जब हमें 1800 की शताब्दी के बारे में पूछा जाता है कि बताइए 1800 शताब्दी के लिए कौन सा कोड निरूपित किया गया है, तो देखिए यहाँ 16, 17, 18, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है, हमारा कौन सा कोड आ रहा है, 6, 4, 2, मतलब 2 कोड के साथ यहाँ पर कोड हमारा निरूपित हो जाएगा। दोस्तों 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों। अब इसके बाद देखिए हम चलते, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है दोस्तों, वो प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर आती है। और प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, साप्ताहिक कोड जब हम याद करते हैं तो जब हमने मासिक कोड 14, 40, 25, 03, 61, 46 वाले करे हैं तो इनके साथ जब हमारे जो साप्ताहिक कोड के अंतर्गत जो विषम दिनों की संख्या निकल कर आती है वो 1 आती है तो हम रविवार के साथ उसका आंसर लिखते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं और वो क्या कहते हैं कि सर जब हमने कैलेंडर का प्रथम दिन सोमवार पढ़ा है तो यहाँ पर हम रविवार को फर्स्ट नंबर पे कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों उनके लिए भी मैंने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ऊपर दे रखी है। यहाँ पर मैंने जो एक अलग कोड है, मासिक कोड है, वो यहाँ पर निरूपित किए हुए हैं। यदि आप सोमवार से स्टार्ट करते हैं, विषम दिन यदि आपका 1 आता है और सोमवार से आप आंसर निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको ये वाले कोड निरूपित करने हैं। और वो देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो कोड हैं वो इस तरीके से लिखे हुए हैं। देखिए 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। इनको याद करना भी बहुत इजी है। देखिए याद करने की ट्रिक आपको मैं बता देता हूं, बाकी इनसे जो इनका यूज करके जो हम क्वेश्चन हल करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए जो शुरू के 3 माह है उनको और लास्ट के जो 3 माह है उनको आप अटैच करके आप इन्हें याद कर सकते हैं आसानी से। देखिए शुरू वाले 3 माह है जनवरी, फरवरी, मार्च, इनको आप 0-33 के साथ रिलेट कर लीजिए। और जो लास्ट वाले हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, उन्हें आप 0-35 के साथ रिलेट कर लीजिए। तो आपका क्या हो गया, यहाँ देखिए 0-33 और यहाँ 0-35, इसका मतलब 3 और 3 6 माह तो हमने कोड के साथ निरूपित कर लिए। अब बाकी के जो बीच में 6 माह बच गए हैं उन्हें आप इस तरीके से लिखिए 61, 46 और 25 के साथ कोड दे दीजिएगा। अब इसके बाद ध्यान रखना है कि यदि आप ये वाले कोड यूज कर रहे हैं तो आपका जब विषम दिन 1 आता है तो आप किसके साथ लेके आएंगे, मंडे के साथ। और यदि आप ये वाले यूज कर रहे हैं कोड तो आपको क्या करना है, रविवार के साथ 1, यहाँ पर विषम दिन यदि 1 आता है तो रविवार के साथ इसका आंसर लिखना।